हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर में सम देखे हैं हमने, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर में आज का हमारा जो लेक्चर है वो लास्ट होने वाला है। ओके, और ये जो सम है आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है, तो ध्यान से आप देखिएगा। ओके, चलिए। इसमें आपको कहा गया है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ उज्ज्वल भविष्य लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2010। आपको एक बैलेंस शीट दी गई है। लियाबिलिटी साइड कहा गया इक्विटी शेयर्स ईच ऑफ ₹10 फुल्ली पेड, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, 10% डिबेंचर्स, प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन फंड आपको दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी का। इस साइड एसेट साइड आपको दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। और आपको कहा गया है अदर इन्फॉर्मेशन में बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 180% ऑफ मार्केट वैल्यू। जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से 180%। ओके, 180% के हिसाब से आपको बुक वैल्यू दी गई है, बट हमें फाइंड आउट करना है 100% के हिसाब से। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपको कहा है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज अप टू ₹4,00,000। आपको मशीनरी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करनी है, बट अप टू 4,00,000, यानी कि आपको 4,00,000 तक ही उसको इंक्रीज करनी है। इसका मतलब है ये कि आपको मशीनरी की वैल्यू कितनी रखनी है, 4,00,000 रुपीज़। उसके बाद कहा गया डेटर्स इंक्लूड ₹10,000 बीइंग बैड डेब्ट, यानी कि आपको डेटर्स में 10,000 जो है वो क्या है, आपकी बैड डेब्ट है। बैड डेब्ट हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या है मार्केट प्राइस ऑफ 50% स्टॉक इज 20% मोर एंड रिमेनिंग स्टॉक रिक्वायर रिपेयरिंग ऑफ ₹10,000। ये जो है टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको कहा गया इट इज एक्सपेक्टेड दैट ₹40,000 इज पेएबल फॉर वर्कर्स कंपेंसेशन। आपको हमने ये पिछले वीडियो में भी टॉपिक को डिस्कस किया था कि अगर वर्कर्स की कंपेंसेशन के लिए आपको कुछ भी देना पड़ता है तो वो एक आपकी लियाबिलिटी बन जाती है। तो आपको 40,000 जो है वर्कर्स कंपेंसेशन के हिसाब से आपको देने हैं। तो ये जो है हमारी 40,000 क्या है, लियाबिलिटी है, तो लियाबिलिटी साइड लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपको कहा गया है गुडविल एस्टिमेटेड एट ₹5,30,000। आपको यहाँ पे गुडविल दी गई। गुडविल की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 5,30,000। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दिया गया है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको नेट प्रॉफिट दिया गया है ₹1,50,000, आउट ऑफ विच ₹20,000 इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और इसमें से आपको ₹20,000 क्या करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कैलकुलेट रिजनेबल वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। आपको रीजनेबल वैल्यू जो है इक्विटी शेयर की फाइंड आउट करनी है, बट रीजनेबल यानी कि फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू के लिए हमारे पास दो वैल्यू होनी चाहिए, एक तो इंटरेस्ट वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू। दोनों वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें आपको देखिए गुडविल दी गई है, यानी कि हमें गुडविल की कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, डायरेक्टली शेयर की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमें फेयर वैल्यू के लिए फाइंड आउट करनी पड़ेगी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले हमें काम करना है कि फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए नेट एसेट्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लियाबिलिटी। तो नेट एसेट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे अगर आपको गुडविल दी गई है तो सबसे पहले हमें लिखना है गुडविल 5,30,000। ओके, उसके बाद आपको कहा गया है बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 180% ऑफ मार्केट वैल्यू।
जो हमें बुक वैल्यू दी गई है लैंड एंड बिल्डिंग की, वो मार्केट प्राइस से 180% यानी कि आपको जो 6 लाख दिए गए, बट एक्चुअली ये 6 लाख नहीं, आपको डेप्रिसिएशन फंड माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 लाख माइनस 60,000 डेप्रिसिएशन अगर माइनस करें तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 5,40,000। ये जो आपको 5,40,000 दिए गए वो जो क्या है, मार्केट वैल्यू से 180% है। 180% है, हमें क्या करना है, मार्केट वैल्यू लेनी है। तो क्या करना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग अगर 180% के हिसाब से हमें 5,40,000 मिल रहा है, तो 100% के हिसाब से कितना, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या है, 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 180, इसकी वैल्यू आएगी 3 लाख रुपीज़ लैंड एंड बिल्डिंग। याद रखिए, अगर आपको इस तरह से कहा गया है तो आपको अगर डेप्रिसिएशन फंड दिया गया है तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन फंड माइनस करना पड़ेगा, और आपको जो वैल्यू दी गई है वो मार्केट वैल्यू से 180% दी गई है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 100 के हिसाब से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन फंड माइनस करने के बाद फाइंड आउट की जाएगी। चलिए, उसके बाद आपको कहा गया है मशीनरी। तो मशीनरी के लिए वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज अप टू यानी कि हमें इतने तक बढ़ानी है, अप टू यानी कि इतने तक बढ़ानी है, कितने तक, 4 लाख रुपीज़ तक। यानी कि आपको मशीनरी की वैल्यू कितनी रखनी है, 4 लाख रुपीज़। अगर आपको मार्केट वैल्यू दी गई हो तो उसमें से कोई भी डेप्रिसिएशन फाइनल जो है माइनस करना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी और इसकी वैल्यू जो है 4 लाख। ओके, चलिए, उसके बाद आपको कहा गया इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। शेयर के लिए हम कैलकुलेशन करें तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको दिया गया है तो सारे इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड 50,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड 50,000, ओके। उसके बाद आपको कहा गया है स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू आपको दी गई है 1 लाख रुपीज़। पर यहाँ पे आप देखिए, आपको स्टॉक के लिए एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि मार्केट प्राइस ऑफ 50% स्टॉक इज 20% मोर। जो हमारा 50% स्टॉक है उसकी मार्केट प्राइस है वो क्या है, 20% मोर है, यानी कि 20% ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपको स्टॉक दिया गया है 1 लाख रुपीज़, उसका 50% निकाले तो कितना हुआ, 50,000। उसकी वैल्यू क्या है, 20% मोर है, यानी कि 10,000 ज़्यादा है। तो 50% स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 60,000। बाकी जो हमारे 50% स्टैक है यानी कि 50,000 जो स्टॉक है उसके लिए आपको कहा गया है रिमेनिंग स्टॉक रिक्वायर रिपेयरिंग ऑफ ₹10,000। रिमेनिंग यानी कि जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है बाकी का, उसकी वैल्यू क्या है, उसको उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 जो है रिपेयरिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा। अगर रिपेयरिंग एक्सपेंस हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 40,000। तो टोटल हमारा स्टॉक है 60,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 1 लाख। देखिए, इसकी वैल्यू तो वैसे भी 1 लाख ही आई, बट ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये आपको एडजस्टमेंट दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि 50% स्टॉक की वैल्यू जो है 20% ज़्यादा है, यानी कि 50,000 का 20% करें तो 10,000, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 60,000। रिमेनिंग स्टॉक जो है हमारा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 रिपेयरिंग। अगर रिपेयरिंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस। टोटल 1 लाख हमारा क्या है, स्टॉक है। चलिए, उसके बाद आपको कहा गया है यहाँ पे डेटर्स। बट डेटर्स में आपको कहा गया है डेटर्स इंक्लूड ₹10,000 बीइंग बैड डेप्ट, यानी कि डेटर्स में आपको 10,000 बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू है 1 लाख, 1,20,000, सॉरी 1,20,000 माइनस बैड डेप्ट। बैड डेप्ट आपको लगानी है 10,000, सॉरी। तो यहाँ पे 1,10,000 हमारा डेटर्स, ठीक है। इसके बाद आपको कहा गया है बिल्स रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल, इसकी वैल्यू है 40,000 एंड कैश एंड बैंक,
इसकी वैल्यू है 10,000। टोटल करें तो सारी एसेट का हम टोटल निकालें तो कितना निकल के आता है देखते हैं। तो 5,30,000, 3,00,000, 4,50,000, 1,00,000, 1,10,000, 40,000, 10,000। टोटल जो है हमारे टोटल एसेट वो आएगी 15,40,000। ओके, माइनस हमें क्या करना है, टोटल लियाबिलिटीज जो है हमारी माइनस करनी है। ठीक है, तो लियाबिलिटीज देखिए यहाँ पे आपको कौन सी दी गई है। तो देखिए, एक तो दिया गया है 10% डिबेंचर, उसके बाद प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये सारी हमारी क्या है, लियाबिलिटी है। और एक लियाबिलिटी आपको अदर इन्फॉर्मेशन में भी दी गई थी कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट 40,000 इज पेएबल फॉर वर्कर्स कंपेंसेशन। ठीक है, हमें वर्कर्स को 40,000 देने हैं, यानी कि हमारी लियाबिलिटी है। तो ये सारी तो लियाबिलिटी है, डिबेंचर, प्रोविडेंट फॉर क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये तो लियाबिलिटी है। उस पर से हमें 40,000 क्या है, हमारी लियाबिलिटी है। तो ये भी हमें क्या करनी है, लेस करनी है। चलिए, इसमें कहा गया है 10% डिबेंचर 4,00,000, प्रोविडेंट फंड 50,000, क्रेडिटर्स 60,000, बिल्स पेबल 70,000, इनकम टैक्स 20,000 एंड वर्कर्स कंपेंसेशन हम माइनस करेंगे यहाँ से 40,000। इसका टोटल करें तो हमारी टोटल लियाबिलिटी यहाँ, इसका टोटल 5,10,000, 70,580, 20 यानी कि 6,00,000 एंड 6,40,000 यहाँ से हम माइनस करेंगे। तो 40,000 माइनस 6,40,000 इक्वल टू 9,00,000। अगर आपको प्रेफरेंस कैपिटल दी गई हो तो वो भी माइनस की जाएगी। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस कैपिटल दी गई कितनी है, तो देखिए 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,00,000। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर आपको दी गई है तो माइनस होगी, तो 9,00,000 माइनस 2,00,000। ओके, ये जो है हमारी क्या है, 7,00,000 जो है हमारी आती है नेट एसेट्स। इसमें कोई भी कॉल इन एरियर्स नहीं है, तो नेट एसेट्स हमारी होगी क्या, 7,00,000। ठीक है, चलिए, नेट एसेट्स मिलने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हमने नेट एसेट्स फाइंड आउट की है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, नेट एसेट्स है हमारे पास 7,00,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आते हैं, तो देखिए हमारे पास इक्विटी शेयर ईच ऑफ ₹10 फुल्ली पेड है और इसकी कैपिटल है 1,00,000। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, क्योंकि 10 रुपीज़ के हिसाब से आपको कैपिटल दी है टोटल 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, तो 1,00,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 10 कीजिएगा तो आपको शेयर की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि शेयर हमारे हैं वो है 10,000 इक्विटी शेयर है। इसकी वैल्यू निकाले तो हमें कितनी मिलेगी, 70 रुपीज़ हमारी क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। 7,00,000 डिवाइड बाय 10,000। ठीक है, चलिए इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू के लिए हमारे पास होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट के ऊपर से हम फाइंड आउट करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया गया था। आपको कहा गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज रुपीज 1,50,000। आपको आफ्टर टैक्स ऑलरेडी दिया गया है, यानी कि इसमें से टैक्स ऑलरेडी माइनस किया गया, आपको माइनस नहीं करना है। कितना है, 1,50,000, आउट ऑफ विच 20,000 इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसमें से आपको 20,000 जो है जनरल रिजर्व में ले जाने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आपको दिया गया था 1,50,000। अगर आफ्टर टैक्स है तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ माइनस कीजिएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था,
एवरेज प्रॉफिट माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, बट टैक्स तो ऑलरेडी आपका माइनस है ही, तो इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना निकल के आता है, 2 लाख हमारी प्रेफरेंस कैपिटल थी और 10% उसका डिविडेंड, तो 20,000 उसका प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 1,30,000। और आपको कहा गया है कि आपको जनरलिज्म में भी ले जाना पड़ेगा, कितना, 20,000 जो है हम जनरलिज्म में ले जाना पड़ेगा हमें, तो कितनी अमाउंट आएगी, 1,10,000 जो है हमारा क्या आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, चलिए अब डिविजिबल प्रॉफिट के मिलने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे डिविडेंड रेट। डिविडेंड रेट का फॉर्मूला है डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल, और रेट है तो मल्टीप्लाई बाय 100। डिविजिबल प्रॉफिट है 1,10,000। पेड अप कैपिटल आपको इक्विटी शेयर कैपिटल की दी गई थी, यहाँ पे पेड अप कैपिटल कितनी है, 1 लाख। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो डिविडेंड रेट जो है 1,10,000 divided by 1 lakh multiplied by 100 is equal to 110%। 110% हमारा निकल के आएगा डिविडेंड रेट। ठीक है, चलिए अब डिविडेंड रेट मिलने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड रेट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो डिविडेंड रेट जो है हमारा 110% डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% आपको दिया गया, और पेड अप ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज़, क्योंकि हमारा जो शेयर है 10 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ फुल्ली पेड है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको यहाँ पे दिया गया था 15%, तो हमने लिखा है 15%। ओके, तो यहाँ पे इसकी मार्केट वैल्यू 110 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़, यानी कि 73.33 रुपीज़ मार्केट वैल्यू आएगी। एक्चुअली हमें फाइंड आउट करनी थी क्या, फेयर वैल्यू। ठीक है, अगर इसकी फेयर वैल्यू हम निकालें तो फेयर वैल्यू कितनी निकल के आती है, देखिए, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो इंट्रिंसिक वैल्यू थी हमारी 70 रुपीज़ प्लस मार्केट वैल्यू 73.33 डिवाइडेड बाय 2, तो 70 प्लस 73.33 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 71.66 रुपीज़ हमारी जो है वो क्या आएगी, मार्केट वैल्यू, सॉरी फेयर वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये जो था हमारा लास्ट सम था इस चैप्टर का। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके या तो फिर व्हाट्सएप में मैसेज करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।